हेलो दोस्तों, ये ब्रश पेन है। इसके द्वारा मैं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको लिख के बता रहा हूँ। इसको पकड़ने का तरीका और इसको चलाने का तरीका जैसे कि आप सब देख ही रहे हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आसान है लिखना। और ये बहुत ही सिंपल है। केवल इस पे हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने ब्रश पेन को पकड़ें और क्या हमारी वो टेक्निक होगी जिसके द्वारा हमारे अक्षर बहुत सुंदर लगें और अच्छी राइटिंग लगे। तो आप ध्यान से देखते जाइए, शुरू से लेके आप एंड तक देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कैलीग्राफी और हिंदी की सुंदर राइटिंग लिख सकते हैं। इसी द्वारा आप अगर चाहें तो ब्रश से भी लिख सकते हैं, किसी दीवार पे लिख सकते हैं या किसी भी जगह लिख सकते हैं, पेपर वर्क पे भी लिख सकते हैं। इससे हमारी सुंदर राइटिंग भी होगी। और ये अधिकांश आपने पेंटरों को गाँवों में देखा होगा कि वो ब्याह शादी या किसी भी प्रकार की कैलीग्राफी करते हैं, तो उन लोगों की सब यही टेक्निक होती है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये ब्रश पेन है, ये भी एक ब्रश की तरह काम करता है लेकिन इसके क्या है ना कि पॉइंट छोटे आते हैं और ये अधिकांश हम पेपर पे ही यूज करते हैं, ये हम दीवारों पे यूज नहीं कर सकते इसको। तो आप लोग अगर दीवारों पे यूज करना हो तो उसके लिए आप लोगों को ब्रश से करना पड़ेगा, कलर से, जो वाटर बेसिस कलर होते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से मैं ये सुंदर राइटिंग लिख रहा हूँ। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसके साथ अब ये शेडिंग डाल रहा हूँ। तो शेडिंग में आप देख सकते हो कि हमें एक 3D अक्षर लेटर होते हैं जो हमें उभरे हुए दिखे हैं। तो इसके लिए मैं ये रेड कलर का मैंने स्केच पेन लिया है। तो इससे मैं आप देख रहे हो कि किस एंगल में शैडो दे रहा हूँ, कि मतलब एक बैक एंगल में दे रहा हूँ। तो इसका अपना अब शेडिंग के लिए तो हम किसी भी एंगल में दे सकते हैं, चाहे बैक एंगल में या फ्रंट में दे सकते हैं या लेटर के अंदर भी दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं जो बैक एंगल में दे रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में एक सुंदर और प्रभावित अक्षरों को बना देता है। और इसी तरीके से हम मतलब किसी भी प्रकार की राइटिंग में दे सकते हैं, चाहे वो हिंदी की राइटिंग हो या फिर इंग्लिश की हो या फिर उर्दू की हो या कोई भी राइटिंग हो, तो उसमें हम इस तरीके की शेडिंग दे सकते हैं। ये एक कॉमन शेडिंग होती है। तो इससे हमारे अक्षर उभरे हुए, उठे हुए और बहुत प्रभावित दिखाई देने लगते हैं और सुंदर भी दिखाई देते हैं। तो आप ध्यान से देखते जाइए कि किस प्रकार हमें शेडिंग देनी है, किस प्रकार के कौन से अक्षर पे किस प्रकार की शेडिंग देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कहीं कहीं हमारे अक्षर ना कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें शेडिंग की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे प्रभावित और सुंदर लगें। तो उस टाइम पे हम इन्हें शेडिंग के माध्यम से और आकर्षित अक्षर बना देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है ये, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।